बिहार में सीट कितनी है? जहाँ तक सवाल है, अब 2024 का चुनाव है। 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। राजद और जदयू ये पूरे राज्य की पार्टी भी नहीं है, यानी 40 सीट कभी नहीं लड़ते। लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई भी टिकने वाला नहीं, और कई क्षेत्रीय दल के नेता प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं, और प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जो है वो कोई गैर वाजिब भी नहीं है। ये सरकार में 115 तेजस्वी यादव हैं और 43 जो हैं 43 नीतीश कुमार जी की पार्टी। अगर मांझी जी की पार्टी जोड़ी तो 119, बहुमत से 2-4 सीट ही कम है राजद, और राजद के मन में हसीन ख्वाब पल है। नीतीश जी ने हमारा साथ छोड़ा है, राजद कब उनका साथ छोड़ेगा ये वक्त बताए। जहाँ तक सवाल है, अब 2024 का चुनाव है। 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। राजद और जदयू ये पूरे राज्य की पार्टी भी नहीं है, यानी 40 सीट कभी नहीं लड़ते। यहाँ भी गठबंधन से लड़ते हैं। जब नीतीश कुमार जी की 2 सीट थी तो बीजेपी ने उनको 17 सीट दी, जिसमें वो 16 जीते। अब लालू जी कितना बड़ा दिल दिखाएंगे, 16 हैं वो उनको बीजेपी की तरफ 15 बढ़ा के देंगे क्या? हमने कितना बढ़ा के दिया था? 15 बढ़ा के दिया। अब जो 17 हैं, 16 उनके सांसद हैं, और जो लोग भी जीते हैं उसमें बीजेपी के प्रभाव से जीते। लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई भी टिकने वाला नहीं, और कई क्षेत्रीय दल के नेता प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं, और प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जो है वो कोई गैर वाजिब भी नहीं है। उस पर कोई टैक्स भी नहीं है, जीएसटी भी नहीं लगता। जैसे आप भी चाहें आप भी दावेदार हो सकते हैं, लेकिन बनने के लिए आंकड़ा चाहिए। 272 में पहले 10 जीतना पड़ता है, फिर 50, फिर 99 डबल डिजिट में, ट्रिपल डिजिट में 100 जीतना पड़ता है, 200 आने के लिए 100 और जीतना पड़ता है, और फिर बहुमत प्राप्त करने के लिए 72 और जीतना पड़ता है। तो बिहार में सीट कितनी है? आप लोग को भी पता होगा, हम खुद लोकसभा लड़े हैं 6 बार, हमें मालूम है बिहार में कितनी सीट है, 40। अब 40 में यहाँ विधानसभा की तो 272 सीट नहीं, तो लोकसभा में कैसे 272 सीट आ जाएगी? तो ये आंकड़ा अलग है। हम लोग नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव के मैदान में जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जो बातचीत आज हुई, उनके मन में उत्साह है, उनके अंदर बहुत विश्वास है, और यही विश्वास है कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वित्त विभाग कैलाश जी के जमाने से हम लोग कोई उपलब्धि नहीं। हाँ, उद्योग विभाग पहली बार मिला था,
लेकिन बीजेपी तो लक्ष्य में है कि भारतीय जनता पार्टी का पहले तो प्रधानमंत्री बनाएंगे 24 में, 25 में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो। ये इच्छा बीजेपी के नेताओं के मन में, कार्यकर्ता के मन में है और हम लोग मेहनत करेंगे। ये तो मैंने संगठन की बात आपको बताई। सरकार ने भी उद्योग विभाग तो मधुबनी के हैं, उन्हीं को मिला है। और मधुबनी में आज ही हमने बातचीत की है। 17 इथेनॉल प्लांट जो पास हुए थे मेरे वक्त में, उसमें एक मधुबनी भी लोहट। नवरात्रे के बाद उन्होंने वीडियो कॉल से हम लोगों ने बात किया। उन्होंने कहा नवरात्रे के बाद 2.5 लाख लीटर रोज का इथेनॉल प्लांट बनेगा, 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, मधुबनी के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। महासेठ जी बने हैं और हमारे ही जो ऑफिस था वो उनको मिला है। मेरी शुभकामना है अच्छे से काम करें। और जो उद्योग लग रहा था उसमें कहीं से भी व्यवधान न पैदा हो। लेकिन जो बाहर के उद्योगपति आएंगे वो कानून का राज देखकर ही आए। और मुझे उम्मीद है कि जो काम की शुरुआत हमने की थी उसको वो भी तेज़ी से बढ़ाएंगे, ऐसी हमारी इच्छा है बिहार की। और बिहार में अमित शाह जी के आने की दस्तक से ही कई दल के लोग घबरा रहे हैं। इतनी घबराहट क्यों है? तो सीमांचल में आ रहे हैं, पूर्णिया में रैली करेंगे और किशनगंज में वो जो सीमा सुरक्षा के जो लोग हैं उसकी बैठक करेंगे। और उनके आने की सूचना से बीजेपी में उत्साह है और हमारे जो विरोधी हैं उनके मन में बिना बात का एक डर ऐसा है। वो पार्टी के नेता हैं तो उस नाते रैली करेंगे, गृह मंत्री के नाते वो सीमा को कैसे मजबूत किया जाए इसका काम करेंगे। आज कांग्रेस की केंद्र में रैली है और भी जो उनकी देश बचाओ जो कांग्रेस नारा दे रही है, कांग्रेस बचेगी कि नहीं ये बड़ा सवाल है। गुलाम नबी आज़ाद साहब छोड़ कर गए, जो उनके 23 नेता हैं वो उन्हें छोड़कर कई उसमें से जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। महाराष्ट्र में भी कई कांग्रेस से ही नाराज। कहते हैं जब माही कश्ती डुबाए उसे कौन बचाए। कांग्रेस के अंदर चुनाव होने वाला है। अब देखिए चुनाव तक कांग्रेस का क्या हाल और हश्र होता है। कि आज की वहाँ की टॉप खबर थी तो मैंने उस पर कॉमेंट किया। और यहाँ पर हमारे सारे विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पदाधिकारी सब लोग सर जोड़ के बैठे हैं और काम को आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। नीतीश कुमार की दावेदारी को किस तरह से देखते हैं और क्यों खारिज करने में लगे हुए हैं? मैं तो आपकी दावेदारी को भी मैंने कहा, ख्वाब देखना, इच्छा रखना, इस पर कोई टैक्स नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 लाना पड़ता है। आप ही बता दीजिए कि 272 कहाँ से आए। लेकिन जिस तरह से एनडीए के गठबंधन साथ छोड़कर जा रहे हैं, क्या एनडीए भी
272 तक पहुंचेगी। हम तो अकेले बीजेपी से 303 पे हैं। और इस बार राजीव गांधी जी के दौर में जो सबसे ज़्यादा सीट बनने का रिकॉर्ड कांग्रेस का है, उस रिकॉर्ड को तोड़ना बाकी है। इस बार बीजेपी, पहले जब हम लोगों ने कहा था मिशन 272 प्लस, तो लोग मजाक उड़ाते थे। पिछली बार कहा मिशन 300, तो 272 मांगा, 74 दिया। इस बार मांगा 300, जनता ने 3 बढ़ा के दिया। इस बार पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। और बिहार में एक कसक रह गई, मोदी जी के नाम पर 39 सीट जीते थे, एक किशनगंज नहीं जीते। इस बार 40 सीट मिशन 40 है बिहार के, और खाता खोलने को हमारे विरोधियों को संघर्ष करना पड़ेगा। एक कसर रह गई थी, दिल्ली में 7 की 7 दिया था, हरियाणा ने 10 की 10 दी, राजस्थान ने 100% दिया था, गुजरात ने 100% दिया था। हम बिहार के लोग 100% सीट नहीं दे पाए। इस बार 100% सीट मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के नाम पर देंगे। 50 के लायक समझा। जो लोग खुद 50 जीत सकते हैं, वही तो हमें 50 को समेटने को कहेंगे। आप सामने वाले को समेट देंगे, आप कितने पे समटाएंगे ये भी बताइए आंकड़ा। मेरा सवाल है कि जो आदमी हमको सेंचुरी बनाने से रोकेगा, वो कभी उसकी टीम ने सेंचुरी बनाएगी कि नहीं, ये तो बताएगा। अब हांगकांग को इंडिया से मैच हो रहा था तो बहुत कड़ा संघर्ष दिया। अब पाकिस्तान की टीम ने 38 पे समेटा न। फिर संडे आ जाए, आज भी कोई मैच है इंडिया पाकिस्तान, हम उसका नाम ज़्यादा नहीं लेते। बाढ़ में परेशान है वो लोग। सर बहुत सारे युवा का सर मिथिला राज्य को लेकर के सब बार आंदोलन। हम तो खुद मैथिल है। मिथिला का मतलब जात से नहीं है, मैथिल मिथिला इलाके से, हर जात मजहब के लोग हम मैथिल हैं। और जब मैं वाजपेयी जी की सरकार में था तब आप छोटे छोटे थे, तो ये पुल के शिलान्यास में हमने ही धन्यवाद किया था मिथिला की तरफ से, खड़े हो गए हम मंत्री। धन्यवाद का अवसर किसको मिला? मैथिल शाहनवाज से। उसके बाद अष्टम सूची में जब मैथिली गई तो मैथिली बोलने वाला एक व्यक्ति था कैबिनेट में, वो शाहनवाज हुसैन। हमको सौभाग्य उस पर मेरा भी साइन है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने एयर कनेक्टिविटी दिया है, एम्स दिया है, और मिथिला को जो जीआई टैग मिला, मेरे उद्योग मंत्री मखाना को, मेरे उद्योग मंत्री बनने के बाद फूड प्रोसेसिंग मेरे ही पास था, पता है कि नहीं आपको? वो भी जीआई टैग मिला। तो हम लोग तो पान हो, मखान हो, मिथिला हो, माछ हो, आग हो, उसके मिथिला की तरक्की के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और जो कुछ भी किया वो मिथिला में बीजेपी ने किया है। आप समझिए, हम लोग सुपौल जाते थे, अब इधर से गुजरते हैं तुरंत पार हो जाते हैं। पहले जानकी एक्सप्रेस पकड़ के जाते, तो सुपौल से निर्मली आती, ये भर रात